तो त्रिमूर्ति का बैज हमेशा साथ में रखना है। संपर्क में सभी आ रहे हैं, तुम बच्चों को संबंध में लेकर के आना है। तो एक परिवार में आइए, परिवार के जैसे रहिए, परिवार के साथ रहिए। लौकिक जो प्रक्रिया होती है उसमें भी माता पिता और बच्चे, ताकि सुरक्षित रहेंगे, उसमें सुरक्षित रहें। उसमें सुरक्षा है, परिवार में सुरक्षा है। परिवार से हट करके अगर दुनिया बनाए माता पिता से अलग होकर के, तो बहा ले जाएंगे सब, संस्कार चले जाएंगे, ताकत नहीं मिलेगी। देखने जाएंगे सब, दर्शनीय मूर्त भले बन सकते हैं लेकिन पूजनीय नहीं। और उससे जुड़े रहेंगे तो, जड़ से जुड़े रहेंगे तो कहीं भी वो हरा भरा रहेंगे, कहीं भी रहेंगे तो। और गमले से जोड़ेंगे तो वो गम लेके आता है, गमला गम दे जाता है, और जब तक उसमें जल डालिए तो हरा भरा रहेगा। और अगर जल को बंद कर दीजिए तो जल जाता है। ठीक ऐसे ही माता पिता के कनेक्शन में रहने से, केंद्र से जुड़ के रहने में फायदा है, ताकत है, आपकी सुरक्षा है, आपकी रक्षा है, आप सभी की रक्षा है। कोई भी संगठन में कितना हो, वरिष्ठ दीदी हो, दादी हो, भाई जी हो, कोई भी वो पालना नहीं दे सकता है जो एक माता पिता के द्वारा मिलता है। बाधेली माताएं याद में नंबर ले लेती हैं, तेज जाती हैं, वो बाधेली याद में आगे चली जाती है। अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो माता पिता का स्वरूप बच्चों में आना चाहिए। एक एक में बाप दादा का साक्षात्कार हो। तुम बच्चों में बाप दादा दिखाई दे तो माता पिता में बाप दादा दिखाई दे। फिर जो वारिस है बच्चा, जब वो आता है तो आवाज तो बंद हो जाती है ना सबकी। फिर दोनों के जीवन पर टोकना बंद हो जाता है, भौंकना बंद हो जाता है। सबके जीवन में बैलेंस बनना शुरू होता है तभी से। जब तीसरा आता है बच्चा, बैलेंस बनाने वाली मूर्ति जब खड़ी होती है तो सबकी बुद्धि में अर्थ पता कैसे चलता है? जब अर्थिंग दी जाती है, माँ अर्थिंग देने वाली है, अर्थ को बताने वाली है, तभी से शुरू होता है नथिंग न्यू। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कहिए, या सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग कहिए। सतयुग के बाद द्वापर, दो पूरी होती है, तीसरी पूरी होती है त्रेता, फिर कलयुग। काल अर्थात समय तब आता है तीनों के बारे में बताने के लिए। जो ड्रामा है वो माँ है। अरे आत्मा पर विश्वास, परमात्मा, आत्मा अर्थात माँ पर विश्वास, परम पिता पर विश्वास। सभी आत्माओं में परम माँ है, परमात्मा, और वो परम पिता है। तो माता पिता, आत्मा, परमात्मा पर विश्वास, परम पिता पर, और ड्रामा। जब वही दोनों मिल गए तो समय की पहचान नहीं मिल जाएगी। अपने जीवन की बाजी लगा लगा करके अनेक डिस्ट्रिक्ट में, अनेक प्रांत में कन्याएं दुखी हैं, भाई दुखी हैं, कुछ देखना चाहते हैं, कुछ नया हो। अरे इस ब्राह्मण परिवार में, जो ब्राह्मण के नाम से बनाई गई दुनिया, इसमें कोई भी ज्ञान सुनना नहीं चाहता है, सभी देखना चाहते हैं। बोला है कि नहीं? फिर क्या बोला है? दिखाने के लिए तैयार हुए हो? बुलाएं, आओगे ना? कहीं ये तो नहीं कहेगा हमारे इतने स्टूडेंट है, हमारे इतने बच्चे, हमारा इतना बड़ा मधुबन है, हमारा इतना बड़ा सेवा है, कैसे आए? कहीं ये तो नहीं कहोगे? बहाना तो नहीं बनाओगे? बुलाएं, आओगे? आओगे ना? हाँ तो हाथ हिला रहे हैं। हाँ अच्छा, फोटो निकालो, इनका फोटो निकालो। वहां पूछेंगे बोला है कि नहीं बोला है। तो कहाँ पूछेंगे? कौन पूछेगा? किसको पूछेगा? कौन है पूछने के लिए, पूछाने के लिए तैयार? कौन है सुनने वाला? सभी सुनाने में लगे हुए हैं, सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, समझने के लिए कोई तैयार नहीं है, करने की तो बात ही दूर। इतना चस्का लग गया है सबको। तो उसको शक्ति को एक बार 64 भी कहते हैं। 64 देवी, 64 माताएं हैं। वो अनेक शक्ति, वो मात्र शक्ति ही है, प्रत्यक्ष होती है, लेकिन ये एक मेन है ना। बाकी भुजा ही हो सकती हैं जो भेजी गई, जो सभी के भेजे में घुसाया गया, भेज भेज करके उन भुजाओं के द्वारा सबके भेजा में घुसाया जाता है। असुर देवता की पहचान के लिए भी बताया गया था। असुर और देवता का भोज कराकर ही पहचान करवाई गई थी कि हाथ को मोड़ना नहीं है। और ब्रह्मा भोजन रखा गया था, ब्रह्म भोज कराया गया था, और बोला गया, शर्त रखा गया था, असुर देवता की पहचान कैसे होगी, इसमें असुर कौन और देवता कौन। तो असुर न खा पाता है न खाने देता है, हाथ को मोड़ना नहीं था और भोजन करना था, भोजन पान। तो देवता का भी यही शर्त, असुरों का भी यही शर्त। देवता मंजूर किए, असुर भी मंजूर किए। तो जब असुर खा रहा है, मुंह के पास हाथ जा नहीं रहा है, तो फेंक फेंक के जैसे लोका लोका के खाते हैं ना, तो आधा गिर रहा है, एक दाना मुख में आ रहा है, बाकी 10 दाना नीचे जा रहा है, जमीन पे सब पैरों से कुचला जा रहा है। और जो देवता थे उसके मुख में वो डाले, उसके मुख में वो डाले, खाए भी खिलाए भी। देवताओं की ये पहचान है। तो जितनों
जितनों ने धन को अर्जित किया है, धनवान बन गए हैं, तो अमीर बन गए हैं, तो अमर बनने के लिए बांटना पड़ेगा इन गरीबों में। जो गरीब बन गए मुरली अव्यक्त वाणी पर विश्वास करके, और आप सभी के ऊपर विश्वास करके, इन संगठनों पर विश्वास करके, इन संगठनों पर विश्वास करके, इन संगठन के सेवाधारी सहयोगी आत्माओं के ऊपर विश्वास करके जो निमित्त बन के बैठे थे, वो सब कौन? निमित्त मात्र हैं। निमित्त का मतलब क्या होता है? थोड़े समय के लिए। कहते ना, मैं निमित्त हूँ, निमित्त हूँ, निमित्त हूँ। थोड़े समय के लिए उनको निमित्त बना दिया जाता है, बस। मना सदा के लिए नहीं है। आप थोड़े, जब बाप दादा चाहेंगे तो बुला लेंगे, आना पड़ेगा, देना पड़ेगा वापस, जिसके नाम पर लिए हो। अगर वो आ जाए तो लेगा कि नहीं लेगा, कायदा है। बाहरी दुनिया में भी ऐसे होता है। और ईश्वरीय गवर्नमेंट में उल्टा हो जाएगा क्या? उल्टा होगा। बाहरी दुनिया का सिस्टम ठीक ही तब होगा जब अंदर की दुनिया में ठीक होगा। ये जितने बंदर हैं, कूद रहे, सबको अंदर जब तक नहीं डाला जाएगा, इन बंदरों को, तब तक सुधार होने वाला नहीं है। ये सुधार खाना है, सभी को सुधारती है प्रकृति माँ। अभी तो पहली मिसाइल चली है, करो ना, करो ना, करो ना। उसके साथ सुनो ना भी है, सुनो ना, सुनो ना, करो ना। कौन है? ये माँ की शक्ति है, माँ की मिसाइल है। ये मिसाइल है, धैर्य जननी है ना। धैर्यता का बांध टूट गया है। जो बांध बांधा गया ना इन लोगों के द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए, फूट डाले और राज्य किए। अब कौन सपूत है, कौन कपूत है, वो फैसला माँ के हाथ में है। अब कोई कहे हम हैं उस माँ के सपूत बच्चे, तो शोभा नहीं देगा। हम हैं उस भारत माता के रक्षक पति, तो शोभा नहीं देगा। ये भारत माता ही बताएगी कि उसका पति और पुत्र कौन है। ये गीता बताएगी कि उसका रचना और रचता कौन है। फैसला हुआ पड़ा है। कोई बोल पाएगा इसमें? कोई भी सोल हो वो बोल नहीं सकता है, क्योंकि सबकी बुद्धि में ऐसा होल किया गया है, ऐसी शक्तियों ने होल कर दिया है, जो खोल दिया है सबको। तो जब खोली गया है तो बोलेगा क्या? खोल दिया गया है सबका पोल, और सील भी कर दिया गया है। अब कोई संकोच नहीं है उस सील के प्रति। कहते हैं ना, संकोच मत करिए। अब कोचिंग करने की जरूरत नहीं है किसी को, न कोचिंग कराने की, क्योंकि सभी के बुद्धि में मोच आ गया। मचल रहे थे सभी लोग ना, नृत्य कर रहे थे ना। शक्ति क्या इशारा की थी? कितना भी अच्छा कलाकार हो, बहुत अच्छा पाठधारी हो, पाठ बजाने वाला, पाठ प्ले करने वाला, और देखने वाला कोई ना हो, तो उसका सब बंद हो जाता है। सच में वो देखने वालों के ऊपर निर्भर होता है उसका नृत्य। अगर कोई है ही नहीं है तो किसको दिखाएगा? जो बैठते हैं ज्यादा दर्शक, तो ज्यादा ही आता है कुछ अलग से, और देखने वाले भी ईमानदार होना चाहिए। तो यहाँ देखना यह है कि इंतजार करने वाला कौन है, इंतजाम करने वाला कौन है। इंतजाम करके देगा। अब तो चैतन्य सीन पेश करना है ना, चलता फिरता। जड़ चित्रों के प्रदर्शनी से क्या होगा? अरे चित्रण लिखत और मुरली, जब ओरली आएगी तभी तो जो दूध देता है वही ना दूध है अलग अपना ले लेगा। पानी को पानी पिला देगा। जहाँ दूध की जरूरत है वहाँ पानी क्यों देगा किसी को? जहाँ पानी पिलाना वहाँ दूध देने से प्यास बुझेगी? आप बताइए। मिक्स कर दिया है ना। दूध को दूध रहने दो, पानी को पानी। जिसको जिस चीज की जरूरत है, किसी को भूख लगी है तो प्यास से नहीं उसकी तृप्ति होगी। वैरायटी माल है ना, एक ही हट्टी है, हट्टी की दुकान एक ही है, और उसका फीका पकवान नहीं है। फीका नहीं, चटपटा। चटोरों को चटपटा दिया जाएगा, फीके वाले को फीका दिया जाएगा। जिसको जो चाहिए वो मिलेगा। अब बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, सबको अंदर मिलेगा। माँ ही तो अच्छा अच्छा बनाती खिलाती है, हर तरह का पकवान माँ ही देती है। अगर माँ ही ना हो, जिस घर में बच्चे बिगड़ जाते हैं, माता पिता ना हो, मर जाए, अगर मार दो तो क्या हो जाएगा? अगर वो प्रत्यक्ष आएंगे तो यज्ञ की सुरक्षा, यज्ञ में जो सच्चे बच्चे हैं, जो जिम्मेवार हैं यज्ञ के लिए, अपने उसी वचन को लेकर के मर गए या मार दिया गया, उनको निकाल दिया गया, और सभी जिंदा हो जाएंगे कि नहीं जिंदा हो जाएंगे? राम रावण के युद्ध में दोनों पक्ष के लोग मरे थे, लेकिन जब युद्ध खत्म होता है तो राम के पक्ष के लोग जिंदा हो जाते हैं, जो मरे हुए होते हैं। ये छीटा ही तो मारा जा रहा है। कौन है? जो भीख लिया उसके नाम पर, जो लुटाया, भीख दिया, लूट गया। अब कौन है उसके नाम पर भीख लिया, लूट लिया, उसकी सुध बुध सब कुछ कायम रही। और जो लुटाने वाला है वो, उसकी अपने अपनों की सुध नहीं रहती है, ध्यान नहीं रहता है, बुद्धि काम नहीं करती है उसकी। सुध बुध दोनों खो गई थी उस मुरली के पीछे। वही वाणी उसके लिए मुरली साबित हो गई और रतन हो गए उसके बुद्धि में। वो तन के नहीं बैठी है। जो तन के बैठे हैं, अरे बाप आते ही मालक सो बालक। जो मालक था वो बालक बन के बैठा हुआ है आज भी। इसीलिए बोला मालेकम सलाम,
उस बालेकम को बाप क्या बोलता है? मालेकम, माँ ही मालिक है। जब माँ मिल जाएगी तभी तो बालक बालेकम को सलाम बाप करता है माँ के द्वारा, या बाप भी करता है, समझ लो। एक प्लेटफार्म ऐसा भी है, याद रखिए, जहां गणपति बप्पा मौर्य, गण जो समूह होता है, उनका पति जो है नायक, वो क्या है? बप्पा माने क्या? बाप, पहला पुत्र बाप समान, मोरा है और माँ का छोरा। तो पढ़ाई जिंदगी भर नहीं होती है, अब तो वापसी करना है। आदि में आए थे जिस घर से, अंत वहीं पर जाना है। इस सृष्टि का, प्रकृति का नियम है, जहाँ से चलता है वापस जाना ही होता है। कोई पढ़ाई पढ़ने के लिए निकल गया तो पढ़ने के बाद अपने घर जाता है और वहाँ पर उसके संस्कार होते हैं, श्रेष्ठ कर्म करना शुरू करता है संबंधों के बीच में, परिवार में। वहीं पर उसका अंत के समय में क्या कहते हैं? रघुकुल का घराना हो, वहाँ कौशल्या माई हो, स्वामी आप जैसा मेरा रघुराई हो। तो वहीं उसके परिवार में अगर ऐसे बच्चे, परिवार, पति सब मिल जाते हैं तो वहीं तो पूरी दुनिया की बस्ती हो गई। सनातन धर्म के सारे आ गए अगर, तो एक जैसे बच्चे, पति, पत्नी जो भी है, जो सात संबंध हैं, सारे मिल गए तो आराम से पूरी दुनिया के सभी पर, वही दुनिया है दो की, बाकी एक दुनिया पर दो दुनिया वाले राज कर सकते हैं। राजा वही है ही राजा। एक दुनिया, एक की कोई दुनिया होती ही नहीं है अकेले की। दुनिया दो में दो की होती है, दो के लिए होती है। दो है तो दुनिया है एक दूसरे की। एक 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 सितारे में, सितारा भी कहाँ से आया? अरे सूर्य, चंद्रमा, तारा, फिर सितारा। तो माता पिता बच्चों की दुनिया है, बच्चे माता पिता की दुनिया है। एक एक सितारे में एक ये दुनिया है, बाकी पूरी दुनिया को एक एक लेके बहुवचन बहुवचन। इसीलिए बोला हरि एक, हरि भरी है। जो हरि है इस धरती पर, धरती से जुड़ी हुई है, वो हरि, उसका द्वार स्वरूप क्या दिखाते हैं? बाप है वो, हरि द्वार। भगवान को बोले हरि कौन है? वो जो द्वार होता है, हरि के लिए ही द्वार अपने आप खुल जाता है। जितने बैठे रहते हैं ना सब आज्ञाकारी। माया को क्या बोला? दासी बोला है। प्रकृति दासी है और सबसे पहले वही सरेंडर होती है, उसके बाद सबका नंबर लगता है। तो असुरों के लिए, असुरों ने क्या बताया? माँ को माया बताया। और फर्स्ट क्लास दास दासी बच्चों के कौन होते हैं? माता पिता। इसमें शर्म की बात ही नहीं है। लौकिक घरों में भी माता पिता होते हैं, फर्स्ट क्लास दास दासी होते हैं। दास दासी का उनको अनुभव होता है क्या? अनुभव होता है हम बच्चों के दास दासी हैं, खुशी से पालते हैं, सेवा करते हैं, गोहमूत्र साफ करते हैं, बड़े होते हैं, सभी जिम्मेवारी ले लेते हैं, चला अब ऑटोमेटिक हो जाता है। वो जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं सारी शक्ति ट्रांसफर हो जाती है, मांगा नहीं जाता है। इसीलिए शक्तियों का इशारा था कि अधिकार की परिभाषा बहुत ही गोहे है। अधिकार उसे कहेंगे जो बिना मेहनत और बिना मांगे प्राप्त हो। इसका मतलब जन्म ले लो, मेहनत मत करो, ना मांगो, जन्म ले लो, बच्चा बन जाओ, सत्य के आगे झुक जाओ, बस हो गया, खेल खत्म हो गया। जितने लोग खेल रहे हैं उनके साथ आप भी खेलोगे खिलाड़ी बन करके तो अनाड़ी साबित हो जाओगे। क्योंकि खेल सिर्फ दो ही खेलते हैं, कर्नाटक की जोड़ी, माता पिता, मेल फीमेल, बिना मेल हुए अगर खेल खेलने आ गए मैदान में, क्योंकि मैदान माँ का है, मंच किसका है? सृष्टि मंच माँ का है। और उस मंच पर जब बुलाया जाएगा सभी को, उस सभा में बुलाया जा रहा है, बुलाया जाएगा क्या? ये जो स्मृति सो समर्थी दिवस का जो क्लास चल रहा है 18, इसमें कुछ बचा ही नहीं है, कुछ शेष रखा ही नहीं गया है। जो कोई वेश बदल करके आ जाए, प्रवेश कर ले, निवास बना ले, निवेश कर ले। माँ के देश में माँ के बच्चे रहते हैं ना, तो देवताओं की माँ है, गौरी है, वो गोरी है, शीतलता वर्षाती है, शीतला बन शीतलता वर्षाती है। असुरों को दुर्गा बन दुर्गुणों को मिटाती है, थोड़ा जो अभाव प्रभाव में आ जाते हैं। और काली बन कलंक को मिटाती है, जो त्रिमूर्ति पर कलंक लगा, जिम्मेवार आत्माओं पर लगा, 3 मूर्तियों पर, माता पिता और बच्चे पर। काली बन कलंक को मिटाती है, उमा बन उमंग को बढ़ाती है, सरस्वती बन ज्ञान बीड़ा बजाती है। बताए ना, वैरायटी माल, सब कुछ बखर है, बखर। और बखर में बखरा क्या लगाओगे? बखरी में, उसके बखरी में बखरा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वहां नाज नखरा नहीं होता है, नजर ही किसी की नहीं पड़ती है। जब उसी पर है तो उसको बांट दोगे, माँ को बांट जाओगे कि तुम बट जाते हो, उसके बांटने के लिए तुम लोग बट के बांटना चाहते हो, हंसी के पात्र बन जाते हो। माँ को कोई बांट पाएगा क्या? तो बखर है, बखर एक ही हट्ठी है, और उस हट्ठी के भट्ठी में सबको छठी का दूध पिलाया जाएगा।
छठियारा होता है ना बच्चे, 6 दिन लगते हैं। 6वें दिन छठियारा मनाया जाता है। कहते हैं छठ का दूध, अभी पैदा ही नहीं लिए हुए, कहते हैं छठी का दूध याद दिला दो उसको, दाग दो उसको, तो दगा नहीं करेगा। जब तक दागा नहीं जाएगा ना, तब तक वो दगा करता रहेगा। उसको दाग देना है। दाग देना, एक तो कहते हैं दाग दिहलो, जला देते हैं। दूसरा होते जब मर जाते हैं तो लेके आते हैं, कहते हैं उसको दाग लिहले बाबू। उतने समय तक दगा हुआ होता है जब तक तिरहवीं नहीं मन जाती है उसकी। उस मरने के बाद कितनी प्रक्रिया होती है, कितने क्रिया से गुजरते हैं, उसके नाम से कितना दान करते हैं। जब तक वो जिंदा रहा अपने हाथ से काम नहीं किया, और उसके नाम पर कितना दान होता है, काम करते हैं अपना नाम कमाने के लिए। उसमें उसका काम नहीं होता है, इनका काम होता है। उस दान से इनका नाम होता है, इनका काम होता है। वो तो जीते जी किया नहीं, माना नहीं, तो मरने के बाद क्या होता है? जब तक वो शक्तियां रहती हैं उनके शरीर रूपी रथ में, तो ये मुर्दे ना सम्मान नहीं करते हैं। बाद में मुद्दा बनाएंगे उन्हीं का। ये मद वाले जड़ चित्रों को सामने रख करके मन्नत मांगते हैं, और जब जिंदा होता है तो जानते ही नहीं है, न जानना चाहते हैं, तो जड़ चित्रों के आगे भीख मांगते हैं। आज जब चैतन्य चित्र आता है चरित्रों को ले करके, तो चिन्हने में समय गंवा देते हैं। चिन्ह लगाते हैं, प्रश्न चिन्ह लगा देंगे, कोई चिन्ह नहीं पाता है। माँ कौन है? क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क जहाँ आया समझो माँ खड़ी है वहां पे। चाहे पढ़ते समय, उठते बैठते, लिखते करते, कुछ भी, जहाँ क्वेश्चन आया समझो माँ खड़ी है वहां। माँ के स्वरूप को देखो, और रोक रही है, ब्रेक दे रही है वो। आ नीचे आंसर है, जवाब भी नीचे ही है, बाप है, वो ले लेती है उससे। क्वेश्चन मार्क माँ है, मार्क क्वेश्चन मार्क माँ का है। क्वेश्चन माँ पूछेगी, माँ पूछती है, पूछेगी, और जवाब जो पढ़े हैं उनको देना है, जो पढ़ाए हैं उनको देना है क्वेश्चन का जवाब। जो अभी भी पढ़ रहे हैं और अभी भी पढ़ा रहे हैं, जवाब उनको देना है, और प्रैक्टिकल देना है।